वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आपके लिए सुपर 50 क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है सेशन को ज्वाइन जरूर करिएगा। तो गाइस यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम 15 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन कर रहे हैं और ये सुपर फास्ट क्लास होती है। ओनली इसमें आपको कंटेंट मिलता है, ना ही हम लोग कमेंट्स देखते हैं, ना ही जो है आपसे कोई बातें करते हैं। तो चलिएगा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो सेशन को शेयर करिएगा, सेशन को लाइक करिएगा और ये सारे एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा, तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में और रात दोनों में, रात्रि में, दिन में अथवा रात्रि में, या फिर आपका केवल दिन में होता है। फोटोसिंथेसिस कब होता है यह आपसे पूछा गया है और आपका क्या होता है, या ये दिन में अथवा रात में किसी भी टाइम में फोटोसिंथेसिस हो सकता है, बट जो है दिन में ही ज़्यादा अधिकतर जो है पौधे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक ऊर्जा में स्थानांतरण निम्नलिखित होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, श्वसन द्वारा, या फिर आपका वाष्पवेदन द्वारा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, फोटोसिंथेसिस द्वारा। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है, उपयोग की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरो या सल्फर डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या आप सभी का ऑप्शन नंबर ए आ चुका है क्या? अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चूज़ किया है तो बिल्कुल आपने सही आंसर चूज़ किया होगा। देखिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ऊर्जा स्थानांतरण में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपादित होती है। प्रकाश से ताप ऊर्जा, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा, या फिर आपका उष्मा से गतिज ऊर्जा। राइट आंसर की बात कर ले तो अगर आपका ऑप्शन नंबर बी आया है कि प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, तो बिल्कुल सही आंसर किया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन है कि पादपों द्वारा अपना भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्या कहलाता है। मेटाबॉलिक सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रोलिसिस, फोटोसिंथेसिस, या फिर आपका फोटोसिंथेसिस, फोटोसिटाइजेंस पूछा था आपसे। ऑप्शन नंबर डी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्या पूछा आपसे, ये ध्यान दीजिएगा कि पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यह भी आपको पता है। चलिए चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या है क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पूछा गया कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रकाश अपना भोजन तैयार करते हैं वो क्या फोटोसिंथेसिस होता है। आपके जो है राइट आंसर तो फोटोसिंथेसिस है, बट जो है मेरा मकसद ये है कि आपको बताना कि किस पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। उसका लैंग्वेज समझिएगा कि लैंग्वेज क्या पूछ रहा है। कृत्रिम प्रकाश क्या है, कृत्रिम प्रकाश के बारे में पूछा है कि पर्णहरित का संश्लेषण कर सकते हैं, पर्णहरित नष्ट कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण का कारण नहीं हो सकता है। राइट आंसर इज प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है क्या, कृत्रिम प्रकाश। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्या पूछा आपसे। नेक्स्ट पूछा गया है कि समुद्री वातावरण में मुख्यतः प्राथमिक उत्पादक होता है, मतलब जो प्रारंभिक उत्पाद होता है वह क्या होता है। समुद्री अपरण, या फिर आपका फाइटोप्लैंक्टन्स, समुद्री आवृतबीजी, जलीय ब्रायोफाइटा। क्या आंसर होगा अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखिएगा नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, न्यूक्लियस में होता है, या फिर आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है, या फिर आपका परऑक्सीसोम में होता है। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में आपका फोटोसिंथेसिस होता है। चलिएगा चलते आगे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित मतलब निम्न में से कौन सा पौधे की जड़ों पर एक कार्य नहीं है। जल का अवशोषण, प्रकाश का संश्लेषण, पोषक तत्वों का अवशोषण, पौधों को सहारा प्रदान करना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। देखते हैं आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्या पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा
सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? पीला, लाल, हरा या फिर नीला? तो रेड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा? रेड इज़ द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्या है कि आपका पर्णहरित में पाया जाता है लोहा, तांबा या फिर आपका मैग्नीज या फिर आपका मैग्नीशियम। तो आपका क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, नाइट्रोजन लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, या फिर आपका होगा ऑक्सीजन को लेना और नाइट्रोजन को छोड़ना। तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना इज अ राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने प्रयास किया है तो बिल्कुल पॉसिबल, बिल्कुल सही आंसर किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा सक्रिय उत्पादक विकिरण ऊर्जा का कितने प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण के मध्य से संचित कर लेते हैं? 1%, 0.1%, 10% या फिर आपका 20%? क्या होगा? 0.1% इज द राइट आंसर। क्या होगा? 0.1% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्या है। आपसे पूछा गया है कि अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? कार्बन डाइऑक्सीजन की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैविक पदार्थों का लक्ष्य, जैविक पदार्थों का क्षय और आपका ज्वालामुखी क्रिया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश संश्लेषण इज राइट आंसर। फोटोसिंथेसिस इज द राइट आंसर। देखिएगा चलते आगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो कौन नहीं बढ़ाता? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैविक पदार्थों का क्षय या फिर आपका ज्वालामुखी क्रिया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। फोटोसिंथेसिस इज द राइट आंसर। समझ चुके हैं? सभी में फोटोसिंथेसिस आ रहा है, मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि सर हर क्वेश्चन में फोटोसिंथेसिस से आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन का लैंग्वेज देख लीजिए कि क्वेश्चन किस किस पैटर्न पर आपसे पूछता है। राइट आंसर तो एक ही होगा, बट क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग अलग पूछा गया है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में निम्नलिखित में से कौन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि करता है? तो राइट आंसर जब फोटोसिंथेसिस इस तरीके से मतलब नहीं करता है पूछा है ना। ठीक है, नहीं करता कौन? प्रकाश संश्लेषण ही नहीं करता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में C4 चक्र में को क्या करते हैं? सर्वप्रथम खोजा गया था। किसमें C4 चक्र को खोजा गया था? यह आपसे पूछा गया है। देखिएगा मक्के में, गन्ने में, गेहूं में या फिर आपका जो है ज्वार में। राइट आंसर इज मक्का। ठीक है, मक्के में जो है आपका C4 को खोजा गया था। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि नीलहरित शैवाल में कुछ जातियों की कौन सी विशेषता नहीं उन्हें जैविक खाद के रूप में वर्धित करने में सहायता करती है? बड़ा क्वेश्चन है। मैं राइट आंसर आपको बता दूं कि क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि इनमें ऐसी क्रियाविधि होती है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन को ऐसे नए रूप में परिवर्तित करती है जिससे होगा फसल के पौधे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किस पादप की पत्तियों को दोनों सतहों पर वेसलिस का अनुप्रयोग किया? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आपको सही होगी? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या फिर वाष्पोत्सर्जन? राइट आंसर इज तीनों इज राइट आंसर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी होगा, श्वसन भी होगा और आपका वाष्पोत्सर्जन भी होगा। तो मतलब डी राइट आंसर है। चलिए कोलेस्ट्रॉल है फार्मिक का एक यौगिक है या फिर वह होगा पर्णहरित का प्रकार है, जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल, क्रोमियम लवण है? तो क्या है यह? आपको ध्यान रखना है, यह है जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है। ओके चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न चीनी को कहा जाता है? तो उस चीनी को क्या कहा जाता है? आपका ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज या फिर आपका मंतोज? तो राइट आंसर इज ग्लूकोज। ठीक है, C6H12O6। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। चलिए ओके, इतना ही सेशन था यह। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट टॉपिक ही देखना पड़ेगा हमें। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि फसलों उत्पादन में नत्रजनन उपयोगी क्षमता की वृद्धि की जाती है नत्रजनन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, उर्वरक की मात्रा के बराबर प्रयोग द्वारा, आपका जो है नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा या उपरोक्त सभी द्वारा। बिल्कुल आपने राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा आपका उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। जीवों में निम्नलिखित प्रकार पर विचार करना है आपको। जीवाणु, कवक और आपका पुष्य पादप मतलब पुष्पीय पादप। उपरोक्त जीवों के प्रकार में से किसकी मतलब किसका या किसकी कुछ जातियों को जैव पीड़क नाशियों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों बोथ इज राइट आंसर। समझ चुके हैं आप लोग। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः होता है। नील हरित शैवाल होता है जैव उर्वरकों में या फिर आपका जैव उर्वरक के रूप में चना, गेहूँ, धान या फिर सरसों। किसके रूप में होता है? तो गाइज आपका धान के रूप में होता है। किस रूप में होता है? धान के रूप में होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है कि नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल को पैदा करने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। किसके? जैव उर्वरक के रूप में। तो धान, गेहूँ, चना, सरसों, अभी मैंने आपको बताया है धान, यही इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? ठीक है, राइबोरियम, नील हरित शैवाल, आपका कवक मूल कवक या फिर आपका एजेबेस्टर। तो क्या होगा इसमें? आपसे क्वेश्चन क्या पता है? जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक कार्य करता है। तो ये क्या करता है आपका? नील हरित शैवाल। ओके, ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर है। चलिए चलते आगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा। आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत नहीं है? कोलेरेला, एस्ट या फिर आपका एजोला या फिर आपका मोल्ड। तो एजोला इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या है? उर्वरक का स्रोत जो है नहीं है, पूछा है ना, तो बिल्कुल ये को ध्यान रखना है। क्या होगा? एजोला इज अ करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा चलते आगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। तो जैव उर्वरक के रूप में कौन होता है? एजोला, नील हरित शैवाल या फिर आपका एल्फा घास और आपका होगा नाइट्रोलिन होगा। क्या आंसर होगा? तो अगर आपने प्रयास किया है ऑप्शन नंबर जो है सी, तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नील हरित शैवाल, अल्फा घास और नाइट्रोलिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलेगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये सी आंसर कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखिएगा आपसे पूछा गया है कि जो D4 है यह एक विस्फोटक है, यह कीटनाशक है, ये जो है कवकनाशी है, एक ये खरपतवार है। तो आपका D4 क्या है? तो D4 एक खरपतनाशी है। तो ऑप्शन नंबर डी, तो D4 उसने बोला ही है। चलेगा आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, आपके स्क्रीन पर है कि जिन रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, अमोनिया होगा या फिर आपका नाइट्राइड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए नाइट्रेट इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए प्रयास किया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलेगा देखिए नेक्स्ट क्या है कि सिरके निम्नलिखित में से एक का जलीय घोल है। नाइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर आपका एसिटिक अम्ल। क्या आंसर होगा? तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी प्रयास किया है एसिटिक अम्ल, तो बिल्कुल सही आंसर किया है। निम्नलिखित में जीवों पर क्या है विचार कीजिएगा। एगेरिस होगा, नास्टाक होगा और आपका स्पायरोगायरा है। उपरोक्त में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में काम में आता है? तो आपको ध्यान रखना है जैव उर्वरक के रूप में कौन सा जो है आपके काम में यूज़ में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल और केवल नास्टाक को हम लोग यूज़ में लाते हैं। किसे सर जी? नास्टाक को हम लोग उपयोग में लाते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न पोषण तत्वों में से कौन सा पौधे द्वारा सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये आपके लिए क्या है? एक होमवर्क है।
ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए। आप लोग इसका कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें ताकि जितना एटलीस्ट बच्चा हमें जो भी लाइव आता है, जो भी रिकॉर्डेड क्लास देखता है, एटलीस्ट पता तो चल सके कि कितना बच्चा जो है लास्ट तक और अंतिम तक सेशन को देखता है। अगर सेशन गाइस अच्छा लगा होगा तो सेशन को शेयर करना है, सेशन को लाइक करना है, और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आए गाइस वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट जो है सेशन में। जय हिंद एंड नमस्ते।